देंगे ऐ वतन तेरे लिए। और देखिए ये बड़ा ही दिव्य धनुष आप लोग देख रहे हैं। आप लोग शायद सोच ना पा रहे होंगे कि ये इतनी दूर से यहाँ पर कैसे, क्योंकि ये ग्राम इंगो मिथिला की ज्येष्ठ एवं श्रेष्ठ नर्तकियों, आपने जो नृत्य पेश किया और गायन पेश किया, इससे हमारा हृदय तंत्री ही नहीं बल्कि आई हुई ये मिथिला समाज सभी राज दरबारियों का हृदय झंकृत हो गया। ये जानकर बड़ी खुशी हुई आपके हृदय में देश के प्रति प्रेम है, देश के प्रति भक्ति है। किसी ने कहा है जिस देश का खाना खाते हैं, जिस देश का खाना खाते हैं पीते हैं उस देश का पानी, जिस देश का खाना खाते हैं पीते हैं उस देश का पानी, और उस देश के काम ना आए तो व्यर्थ इसकी जवानी, व्यर्थ इसकी जवानी, व्यर्थ इसकी। जहां भक्ति होती है वहां मैया भक्त के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग उपस्थित होते हैं। यह एक ऐसी कला है जिसे एक बार भगवान श्री हरि ने भगवान शिव को मोहित कर दिया था। ये समय नृत्य का नहीं है, हमारा आपको आशीर्वचन है। संभाले ब्याजी
इतनी ऊंची उठो कि जितना उठा गगन है, और इतनी शीतल बनो कि जितना मलय पवन है। इतनी सुंदर बनो जितना स्वयं आकर्षण है, और इतनी कोमल बनो कि जितना स्वयं सृजन है। जाओ निच निच के विश्राम करो, विश्राम करो। मिथिला के महान विद्वानों, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गदापि गरी से, मां और मातृभूमि। मां और मातृभूमि आचार बतलाते हैं यह स्वर्ग से भी बढ़कर है। ध्यान देना, यहां कर्म भूमि है। यहां जो जैसा कर्म करता है, यहां जो जैसा कर्म करता है उसे फल भाग के रूप में प्राप्त होता है। हमारे कर्मों का परिणाम हमारा भाग। कर्म दो प्रकार के होते हैं, एक कर्म है शुभ और दूसरा कर्म है अशुभ। विधाता जब हमें हमारे कर्मों का फल देता है, जब भी विधाता हमें हमारे कर्मों का फल देता है तो हृदय में विचार कर देता है। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी ईश दे फल हृदय विचारी। या कह दे कर्म हर प्राणी का स्वभाव है। स्वभाव व्यास जी, क्योंकि बिना कर्म के कोई संसार में जीवित नहीं रह सकता है। क्यों? क्योंकि जीवन की हर प्रवृत्ति, चाहे जैसी भी प्रवृत्ति हो, हर प्रवृत्ति का संचालन युग कर्म के माध्यम से होता है। ब्रह्मवाणी कहती है, नहीं देहिताम कश्चित जातु तिष्ठत कर्म कर। अर्थात संसार का कोई ऐसा प्राणी नहीं है जो सर्वथा कर्म से रहित हो। कहा करता हूं, कहता हूं, कहता रहूंगा। मनुष्य के तीन मित्र होते हैं। पहला मित्र होता है उसका अर्थ यानी धन, और दूसरा मित्र होता है परिवार, और तीसरा जो सबसे सच्चा मित्र होता है वो मित्र होता है उसका कर्म। तो पहला मित्र अर्थात अर्थ कब तक साथ देता है? संभाले व्यास। धन तो धरा के मध्य में तेरा गड़ा रह जाएगा, तेरा गड़ा रह जाएगा। पशु भी बंधे रह जाएंगे जब अंत का दिन आएगा। और ये दूसरा मित्र हमारा परिवार, ये कब तक साथ देता है? कहते हैं श्मशान घाट तक, मरघट तक। नारी लगे प्यारे भले, रोती
खड़ी रह जाएगी, रोती खड़ी रह जाएगी। नारी, आचार्य बतलाते हैं, नारी चित्त सारी बीच रह जाएगी रोती खड़ी, केवल आंसुओं की लड़ी लगी रह जाएगी। मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंगे घाट तक, मित्र बंधु बांधव चलेंगे गंगे घाट तक, कहने को केवल तेरी कहानी रह जाएगी। ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, ये नगर के लोग चलेंगे नगर बाहर तक, तेरी बुद्धिमानी धरी की धरी रह जाएगी। और जाएगा क्या साथ में? कर्म, धर्म, पुण्य जाएगा साथ में तेरे। यदि धर्म ना किया तो धरा सुनी रह जाएगी। क्या बात है। और सुन रहे हैं आप लोग ये सुंदर हरि चर्चा सत्संग के माध्यम से। और इसी प्रस्तुति में आप हैं भैया सतीश अहरवार जी। राम कृपा समय आता है तो कोई साथ देने वाला नहीं है। व्यास जी, सब मित्र खड़े रह जाएंगे, सब चित्र टंगे रह जाएंगे। अरे चिंतन की चादर पर लिपटे हर छंद पड़े रह जाएंगे। धूमिल होंगी सारी छवियां, धूमिल होंगी सारी छवियां, केवल चर्चा रह जाएगी। अधरों पर धरी कोई बंसी फिर तेरा गीत न गाएगी। यह प्रश्न कौन है तू, क्या है तू, यह प्रश्न कौन है तू, क्या है तू, अंतर मन में अटकेगा। अरे खटके का जीवन भर काटा, तू युगों युगों तक भटकेगा। अरे वासना की दलदल में, अरे वासना के दलदल में तू फंस कर निकल ना पाता है। सजा रहा तू जितनी काया, सजा रहा तू जितनी काया, उतना मरघट मुस्काता है। संभाले व्यास जी। नारी लगे प्यारी भली। आप हैं श्री बिहारी नाना, श्री बिहारी नाना अतरौली वालों की ओर से 51 पुष्प मुद्राएं रह जाएगी। जिस देह पर तू गर्व करता, वो धूल में मिल जाएगी। वैभव तुम्हारा इस जगत का काम ना कुछ आएगा। सब कुछ यहीं रह जाएगा। जब अंत का दिन आएगा। भैया, यह जीवन बड़ा ही क्षणभंगुर है। किसी संत ने कहा है कि क्षणे भंगुरी जीवन की कलिका। दास जी, यह ऐसा जीवन है कि क्षणे भंगुरी जीवन की कलिका। कल प्रात को जाने खिली न खिली मलयागिरी की सुच शीतल मंद सुगंध समीर चली न चली। क्यों? क्योंकि कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्रस चोट झिली न झिली। फिर करना क्या है?
अरे भजले भजले हरि नाम अरी रसना, क्योंकि अंत समय या हिली ना हिले। तो क्या इसके आगे भी कुछ है? तो इसके तो आगे, इसके तो आगे भजन ही है साथी, इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इसके तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। रे मन रे मन रे मन दो दिन का, रे मन दो दिन का मेला रहेगा। रे मन दो दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजनों बिनु अकेला रहेगा। इससे तो आगे साथी है मित्र गंग के बिंदु पान तक, अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे इस मसान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन अकेला रहेगा। इससे तो आगे। तो हमें करना क्या होगा? और इसी सुंदर वाणी में आप हैं लक्ष्मी टेंट हाउस ग्राम पतखुरी से, जिनके प्रोपराइटर श्री बलबीर राजपूत जी और संचालक श्री रसिकलाल साहू जी, सहयोगी हमारे यूट्यूबर संजय स्टूडियो पतखुरी। 21 पुष्प मुद्राएं आप लोगों की ओर से महाराज जनक जी के चरणों में समर्पित हैं। और तो 2-3 बार बोलना है ना, एक ही बार में? आपने कहा था 2-4 बार बोल दीजिएगा। अच्छा, श्री लक्ष्मी टेंट हाउस पतखुरी, प्रोपराइटर बरबील श्री बलबीर राजपूत जी, संचालक रसिकलाल साहू जी और सहयोगी संजय स्टूडियो पतखुरी। 101 पुष्प मुद्राएं आपकी ओर से महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित है। और जिनकी ये आप लोग टेंट और लाइट व्यवस्था देख रहे हैं, सुंदर साउंड सर्विस को सुन रहे हैं, हमारे ग्राम कछुआ से पधारे हुए, कछुआ कला से हमारे श्री मुकेश राजपूत जी, उनकी ओर से भी 21 मुद्राएं। धन्यवाद। तो हमें करना क्या होगा? हमें जगना होगा, क्योंकि सारा संसार मोह रूपी रात्र में सोया पड़ा हुआ है। सोते सोते अनेकों प्रकार के स्वप्न देख रहा है। जो सो नहीं रहे हैं, जग रहे हैं। शंकर जी की बाणी कहती है, वो योगी है। यह जग जामन जाग ही योगी, परमार्थी प्रपंच वियोगी। 12 माह का ये अधिवेशन, जिसमें 11 माह 29 दिन व्यतीत हो चुके। आज स्वयंवर का अंतिम दिवस अवशेष। विचार करने लगा हमारा मनुष्य,
और देखिए आप हैं हमारे बुंदेली मिक्स प्रोग्राम में यूट्यूब चैनल के संचालक श्री शिवपाल जी ग्राम करही, आपकी ओर से भी 51 पुष्प मुद्राएं महाराज जनक जी के चरणों में सादर समर्पित है। धन्यवाद। विचार करने लगा हमारा मानस, जो कार्य 11 महीने 29 दिनों में पूर्ण नहीं हो सका, आज स्वयंवर का अंतिम दिवस और शेष, क्या मैं निराश हो जाऊंगा? कर्म सिद्धांत कहता है कर्मण्यवाद कारस्ते मां फलेषु कदाचन। सेवक, जैसा कि आप जानते हो, हमारे धनुष यज्ञ महोत्सव का शुभारंभ भगवान भूत भावन के पूज्य आयुध अजगों के पूजन से प्रारंभ होता है। मंगल आरती सजाई जाए।